हेलो, हमारे YouTube चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काल। जैसे क्रिया का परिभाषा क्या है? किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब काल की परिभाषा क्या है? किसी भी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद हैं 3: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो हम लोग देखते हैं भूतकाल की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य बीते समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, मैंने पत्र लिखा था, ये क्या हो गया? भूतकाल। भूतकाल में क्या है? इन काल की वाक्यों की क्रियाओं में आ, हर्षई, ए, था, थी, थे आदि जुड़े रहते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। तो देखते हैं कौन कौन है 6 भेद: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल: जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। जैसे चोर भागा, नेहा आई, बच्चा सो गया, ये क्या है? सामान्य भूतकाल हो गया। आसन भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से कार्य की अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वह आसन भूतकाल कहलाता है। जैसे शर्मा जी बाजार गए, पिताजी अभी आए, मतलब तुरंत काम कंप्लीट हुआ हो, क्रिया कंप्लीट हुआ हो। अपूर्ण भूतकाल: क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता न चले, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे काव्या पुस्तक पढ़ रही थी, रितेश नहा रहा था, क्या है? नहा रहा था और पढ़ रही थी। यह नहीं है कि पढ़ चुके थे और नहा चुके थे, इसलिए अपूर्ण भूतकाल हो गया। पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सौरभ सेव खा चुका था, रेलगाड़ी आ चुकी थी, ये क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे बस चली गई होगी, दिल्ली में वर्षा हुई होगी, शायद माँ घर आ रही होगी, ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है, संदेह है, मतलब साफ साफ पता नहीं है कि ये चीज़ हो रहा है या हो रही होगी, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अब हेतुमत भूतकाल: जहाँ भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि धूप निकलती तो कपड़े सूख जाते, अगर बारिश होती तो फसल अच्छी होती, अगर परिश्रम करते तो सफलता हाथ लगती, ये क्या हो गया? हेतुमत भूतकाल। वर्तमान काल: अब देखते हैं हम लोग काल के दूसरा नंबर भेद। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ा, मैं लिख रही हूँ, वो पढ़ रहा है, राजू खेल रहा है, ये क्या हो गया? वर्तमान काल। इस काल के वाक्य की क्रिया में, है, हूँ, हो जुड़े रहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लता गाती है, बच्चा रोता है, ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। अपूर्ण वर्तमान काल: क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल ही रहा है वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे छात्र पढ़ रहे थे, बढ़ई मेज बना रहा है,
बच्चा रो रहा है, राम खेल रहा है। ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता होगा, स्नेहा पढ़ रही होगी, माँ खाना बना रही होगी, ये सब क्या हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। इन वाक्यों में क्रिया का वर्तमान काल में होना निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। इनके होने में संदेह बता रहा है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब देखते हैं भविष्य काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो वह भविष्य काल कहलाता है। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा, ये क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। भविष्य काल के दो भेद हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तो क्या है? सामान्य भविष्य काल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे किसान क्रिकेट खेलेगा, हम कल पिकनिक जाएंगे, हम कल विद्यालय जाएंगे, इत्यादि। क्या हो गया? सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना अथवा संदेह प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद दादाजी कल आएंगे, हो सकता है कल वर्षा हो, शायद मैं क्रिकेट खेलने कल जाऊं, ये क्या हो गया? संभाव्य भविष्य काल। इन क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, इनसे कार्य होने का निश्चय पता नहीं चल रहा है, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन। जैसे वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 1, 2, 3। तो क्या होगा? वर्तमान काल के 3 भेद हैं। और भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 4, 5, 7 कितने हैं? 6 हैं। तो भूतकाल के टोटल 6 भेद हैं। इसी तरह भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। तो आज हम लोग वीडियो में पढ़े काल की भेद, काल की परिभाषा, काल के तीनों काल के भेद की परिभाषा के साथ सबके भेद भी पढ़े हम लोग। धन्यवाद, थैंक यू।